बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपॉमिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि बुर्ज हमल वालों के लिए मंगनी शादी के हवाले से कौन से दिन बेहतरीन रहेंगे और कौन सा टाइम ऐसा बेहतरीन रहेगा कि जिसमें जो लोग प्यार मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं या अपनी पसंद की मंगनी शादी करना चाहते हैं, तो उस हवाले से किस वक्त पैगाम भेजा जाए तो कामयाबी हो, और कौन सा टाइम ऐसा उनके लिए मुश्किल होगा कि जिस टाइम में मंगनी शादी की तकरीबात या मंगनी शादी ना करें और इन चीज़ों को तय ना करें, तो वो कौन से औकात होंगे। क्योंकि अगर बुरी घड़ी में, नहस घड़ी में अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो तमाम उम्र परेशानियाँ रहती हैं अज़वाजी ज़िंदगी में। तो अगर इंसान को अज़वाजी ज़िंदगी का दुख हो तो वो तकरीबन सारी ज़िंदगी ही रहता है, वो इंसान को भूलता नहीं है। नाज़रीन, इल्म नजूम का पहला ही ये कुलिया है कि सही काम को सही वक्त पर किया जाए। यानी कि कोई भी आप काम शुरू करते हैं तो उसके लिए बेहतरीन टाइम का इंतखाब करना ज़रूरी है कि कौन सा टाइम ऐसा हो तो इस काम को हम शुरू करें तो इसमें कामयाबी हो। तो नाजरीन, आपने बहुत सी हिंदी फिल्मों में अक्सर ये चीज़ देखी होगी कि उसमें शादी के दौरान कहा जा रहा होता है कि जल्दी कीजिए जी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। शुभ मुहूर्त का मतलब है कि नेक घड़ी का जो टाइम है वो गुजरा जा रहा है कि आप जल्दी करें। तो नाजरीन, इस चीज़ को इल्मुल साअत कहा जाता है, लेकिन बहरहाल ये एक तवील बहस है। लेकिन मेरा मौजू यही है कि कौन से टाइम बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि नाजरीन ये इसको कहते हैं कि शुभ मुहूर्त निकलवाया जाता है, जो हम आपको बता रहे हैं और बिल्कुल फ्री में ही बता रहे हैं। तो नाजरीन, जो बुर्ज हमल वालों के लिए साल में बेहतरीन टाइम है मंगनी शादी के हवाले से, वो 20 मार्च से 21 अप्रैल तक का जो टाइम है, ये टाइम बड़ा बेहतरीन है। इस दौरान मंगनी शादी का पैगाम भी भेज सकते हैं और मंगनी शादी का करना भी इनके लिए नेक साबित होगा। और वो लोग जो अपनी बिल्कुल पसंद की शादी करना चाह रहे हैं या किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से जो टाइम बेहतरीन है वो 25 मई से लेकर 5 जुलाई तक का टाइम प्यार मोहब्बत की शादी या किसी को प्रपोज करने के हवाले से बड़ा बेहतरीन रहेगा। और यही टाइम जो 25 मई से 5 जुलाई, ये उन लोगों के लिए भी बड़ा बेहतरीन रहेगा कि जिन लोगों के रिश्ते नहीं आ रहे या जिन लोगों की शादी में मुश्किलात वगैरह हो रही हैं। बहरहाल ये टाइम हमने आपको बताया। और 8 जुलाई से लेकर 20 अगस्त और 6 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर का ये जो वक्त है और 16 नवंबर तक का जो ये टाइम है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इस दौरान मैं बुर्ज हमल वालों को कहूँगा कि आप इस दौरान किसी भी मंगनी शादी की तकरीबात को आप हरगिज़ भी ना करें और कोई भी इस दौरान आप तय भी ना करें, यानी कि किसी की मंगनी जो शादी है वो भी ना तय करें। 28 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर का जो टाइम है, ये शादीशुदा अफराद की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तल्ख होगा और इम्कान है कि इस दौरान नाराज़गियाँ और अज़वाजी तलखियाँ होंगी। और नाज़रीन, हर साल, हर महीने के अंदर 3 या 4 दिन ऐसे होते हैं जिसमें अकरब लगा होता है, तो जिस दौरान कोई भी नया काम नहीं शुरू करना होता। तो उसके हवाले से जो टाइम तारीख़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको ये मुकम्मल पता लग जाए कि किस वक्त में क्या नहीं करना है। तो नाजरीन, जनवरी की जो तारीख़ है वो 25, 26, 27 है। इस दौरान आपने कोई मंगनी शादी बयान की तकरीबात भी नहीं करनी और ना मंगनी शादी को तय करना है। इस हवाले से फरवरी की 21, 22, 23 और मार्च की 20, 21, 22 और अप्रैल की 17, 18, 19 और मई की 15, 16, 14, ये मई की तारीखें, और जून की 11, 12, 13 और जुलाई में 8 और 9, 10 और अगस्त की 4, 5, 6 और सितंबर में 2 मरतबा अकरब लगना है। तो सितंबर में 6 दिन की एहतियात है, जिसमें पहले महीने के आगाज़ में ही और इख्तिताम में 1, 2, 3 पहली तारीखें और आखिरी तारीखें 28, 29, 30, ये 6 दिन एहतियात करनी होगी सितंबर के महीने में। अक्टूबर में 25, 26, 27 और नवंबर में 4 दिन के लिए अकरब लगा है, तो 21, 22, 23, 24, ये 4 दिन आपको एहतियात करनी होगी। और दिसंबर के 19, 20, 21, ये दिसंबर की तारीखें हैं। तो इस दिन आपने ना कोई मंगनी शादी की तकरीबात करनी है और ना मंगनी शादी को तय करना है, और गर्ज के कोई भी नया काम आपने इन तारीख़ों में हरगिज़ शुरू नहीं करना। नाज़रीन, जो ये हम आपको जायचा बताया है ये तमाम बुर्ज हमल वालों के लिए है। इसमें कम उम्र के अफराद भी हैं और ज़्यादा उम्र के भी, यानी कि ओवरऑल है। जो नाज़रीन सिर्फ आपके हवाले से जायचा होगा
جو یعنی کہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے جو ذائچہ ہوگا وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے ہوگا۔ تو ناظرین، ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں، تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔